कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और ब्रज के संत प्रेमानंद महाराज, जो इस वक्त वृंदावन में निवास करते हैं। इनके बीच इस वक्त पर एक ऐसा विवाद चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद कब आक्रोश में बदल गया, कब ये जन आक्रोश में बदल गया, इन दोनों को खुद पता नहीं चला। दरअसल ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आखिरकार 29 जून को प्रदीप मिश्रा को बरसाना जाना पड़ा और वहां जाकर नाक रगड़कर राधा रानी के सामने माफी मांगनी पड़ी, जिसके दौरान इन्हें काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। राधा रानी के भक्त इतने आक्रोश में थे कि उन लोगों ने इनका अंगवस्त्र तक खींचने का प्रयास किया। आखिरकार इनको नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद के बीच का विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इनको लोगों ने धमकी दी थी, ब्रज के निवासियों ने धमकी दी थी कि अगर आपने राधा रानी से, लाडली सरकार से माफी नहीं मांगी और दोबारा आपने कभी बरसाने में कदम रखा तो आपके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ये सीधी धमकी मिली थी बरसाना वासियों की तरफ से कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो आपको इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और आखिरकार 29 जून को प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचते हैं और उनकी शर्तों को मानते हैं और नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन आखिर प्रदीप मिश्रा ने ऐसा कहा क्या था जिसके चलते जन आक्रोश इतना बढ़ गया? राधा रानी के भक्त इतना क्रोधित हो गए कि उनको जान से मारने तक की धमकी दे दी। आखिर प्रेमानंद जैसे संत इतना क्रोधित कैसे हो गए कि इनको इतने अपशब्द कह दिए जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा। आज के इस वीडियो में इस विषय पर विगतवार चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके चलते उनको इतनी भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर महादेव मंदिर से, जहां पर 9 जून को पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एक कथा चल रही थी। इस कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा वक्तव्य बोल दिया, एक ऐसा शब्द कह दिया जो सभी राधा भक्तों के लिए कष्टकारी था। खासकर प्रेमानंद जी के लिए ज्यादा ही कष्टकारी था, क्योंकि लोग बताते हैं कि उनकी दोनों किडनियां नहीं हैं और उसके बावजूद वो सिर्फ राधा रानी के सहारे जीवित रह रहे हैं। और ऐसे भक्त के लिए राधा रानी का अपमान बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं था। राधा रानी का अपमान किसी भी वक्त के सहने योग्य नहीं हो सकता। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा वो शब्द कुछ ऐसे थे। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी एवं 3 पटरानियां थी, लेकिन राधा रानी का नाम ना तो इन 16,108 रानियों में था ना कि पटरानियों में था। फिर राधा रानी और श्री कृष्ण जी का रिश्ता कैसा? इस रिश्ते पर भी उन्होंने संदेह उठाया। संदेह नहीं उठाया बल्कि एक हिसाब से क्लियर ही कर दिया कि उनका कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि राधा रानी जी का मंदिर तो बरसाने में बना है, लेकिन उनका जन्म रावल में हुआ। रावल जो बरसाना से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह हुआ था अमैतास के साथ। इनकी सास का नाम जटिला तथा ननद का नाम कुटिला था। ये शब्द थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के। उन्होंने ये शब्द कहे वो सभी भक्तों को बुरे लगने वाले थे। उन्होंने कहा कि इनका विवाह छाता में हुआ था और बरसाने में इनके पिता की कचहरी हुआ करती थी, जहां राधा रानी सिर्फ साल में एक बार जाया करती थी। इस बात को लेकर प्रेमानंद जी महाराज इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने ये कह दिया कि दो चार श्लोक पढ़ लिए, 2-4 किताबें पढ़ ली तो बहुत बड़े ज्ञाता बन गए, बहुत बड़े कथावाचक बन गए। ऐसे शब्द प्रेमानंद जी महाराज के मुख से भी शोभा नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जिसके नाम से ही कमा रहे हो, जिसके नाम से ही खा रहे हो, जिसके नाम से जीना चाहिए, जिसके नाम का गुणगान करना चाहिए, उसी की मर्यादा पर सवाल उठा रहे हो, उसी की मर्यादा भंग कर रहे हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सब थे प्रेमानंद जी महाराज। लेकिन इसके बाद प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा वो भी समझने वाली बात थी। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि राधा रानी का तो सिर्फ नाम है, राधा रानी के नाम के पीछे कुछ लोग अपने मतलब की रोटी सेकना चाह रहे हैं। उनका सीधा सीधा इशारा प्रेमानंद महाराज की तरफ था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने मतलब की रोटी सेक रहे हैं, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि उनका जन्म बरसाने में हुआ या किसी भी ऐसी बात की जो शास्त्र के विरुद्ध हो, मैं कहना नहीं चाहता था। मैंने गर्ग संहिता के आधार पर इस बात पर चर्चा की थी। उसमें इस बात का जिक्र आता है कि राधा रानी जी का जन्म वास्तव में बरसाना से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रावल गांव, वहां पर हुआ था। लेकिन वो गांव उस वक्त पर कंस के प्रभाव से पीड़ित था।
कंस के आतंक से पीड़ित था। इसकी वजह से रावल से ये लोग बरसाना आ गए थे और यहाँ पर रहने लगे थे। बरसाना आते आते राधा रानी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कहते हैं कि एक बार कंस ने यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास किया था तो उसकी पूरी की पूरी सेना पत्थर की हो गई थी और उसके अलावा कंस खुद स्त्री के रूप में आ गया था। ये था राधा रानी का प्रभाव। राधा रानी की वजह से ही बरसाने का नाम आज भी चल रहा है, लेकिन उनका जन्म स्थान जो है वो रावल ही माना जाता है। और ये गर्ग संहिता के आधार पर, मथुरा मेमोरियल बुक के आधार पर और ऐसी बहुत सी किताबें प्रकाशित हैं जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस बात को माना कि हाँ, मुझसे शब्दों में कोई गलती हो सकती है, वो बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैंने कोई भी बात शास्त्रों के विरुद्ध जाकर नहीं की। और रही बात राधा रानी से माफी मांगने की, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। राधा रानी हमारी भी आराध्य हैं और उनसे माफी मांगने में मुझे किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं है। और अगर मेरी किसी बात से राधा रानी के भक्तों को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं और मैं खुद राधा रानी से माफी मांगूंगा। इसके चलते 28 जून को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद 29 जून को सुबह 11 बजे बाय रोड वो बरसाना आते हैं और बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगते हैं। वहां नाक रगड़ कर माफी मांगते हैं। लोगों ने जिसको नाक रगड़ना कहा, असल में वो दंडवत प्रणाम था। दंडवत प्रणाम करना शास्त्रों में कोई नाक रगड़ना नहीं कहा गया है, जिसको सिर्फ लोगों ने इस बात का नाम दिया है कि वो नाक रगड़ कर माफी मांग रहे थे। कुछ लोगों ने इनकी बहुत ही बेइज्जती की। वहां पर जब ये पहुंचे, इनके अंगवस्त्र को खींचने का प्रयास किया गया, जो किसी भी भक्त के लिए सही बात नहीं है। कोई भी भक्त, कितना भी वो किसी पुजारी का, किसी पंडित का, किसी कथावाचक का इस कदर अपमान नहीं किया जा सकता। जो ये हुआ ये गलत था। अब इसमें सही कौन है, राधा रानी जी का जन्म स्थान कहां पर है, प्रेमानंद सही है या पंडित प्रदीप मिश्रा जी सही है, ये तो राधा रानी ही जान सकती है। लेकिन जो प्रदीप मिश्रा जी ने वक्तव्य बोला, जो कथा कही, वो उन्होंने शास्त्रों के आधार पर ही है। और उसके अपोजिट जो प्रेमानंद जी महाराज ने उनके ऊपर अपशब्द कहे, वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। ऐसे भी किसी कथावाचक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। किसी का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, ये भगवान के ऊपर है, ना कि किसी संत के कहने से किसी का कुछ हानि लाभ हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।